तो आ ही गई आपको याद हमारी आखिरकार। अरे पूरे शहर में तुम ही तो दोस्त हो मेरी, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं। तभी हफ्तों गुजर जाते हैं और तुम मुझे कॉल नहीं करती। हाय हाय, अब मैं तुम्हारी तरह वर्किंग वुमन तो हूँ नहीं। तुम्हें क्या पता हम हाउसवाइफ्स की क्या क्या मजबूरियां होती हैं। पहले शौहर का हुक्म बचा लाओ, उनसे फुर्सत मिले तो उसके बाद बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जान खपाओ। इसीलिए मैंने 20 साल पहले ही इन बखेड़ों से जान छुड़वा ली थी। वैसे एक बात है नोबिया, तुम्हें अहमद के बाद किसी और को एक मौका तो देना चाहिए था। अब तुम दुनिया की पहली औरत तो हो नहीं जिसे डिवोर्स हुई। नो थैंक यू, वो एक ही काफी था। उस एक ने ही मर्दों की सारी हिस्ट्री बता दी थी मुझे। तुम्हें याद नहीं है कितनी मुश्किल से जान छुड़ाई थी मैंने? हाँ बाबा, सब याद है, लेकिन फिर भी शाइस्ता, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं और शौहर बनने के बाद तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। हुक्म देना और हुक्म मनवाना, बस यही दो काम तो आते हैं उनको। और तुम मुझे जानती हो, मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती। जिसे तुम गुलामी कह रही हो ना नोबिया, ये औरत की तकमील का वाहिद रास्ता है। एक मर्द का प्यार, उसका साथ औरत की जिंदगी का सहारा होता है। मुझे जिंदगी गुजारने के लिए किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। And as far as love is concerned, to hell with it. मैं इन चीजों के लिए मैं शादी का झंझट क्यों पालूं अब? और वैसे भी रजी जैसा हैंडसम, पढ़ा लिखा, रिच हस्बैंड हर एक को थोड़ी मिल सकता है। तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में कैसे सारी लड़कियां उसमें मरती थी? हाँ याद है, लेकिन वो तो सिर्फ मेरी जुल्फ का असीर था। कैसे घंटों मेरा इंतजार किया करता था। हाँ, वो सब मैं कैसे भूल सकती हूँ। वैसे नजर तो मेरी भी थी रजी पर, लेकिन खुदा ने उसे तुम्हारी किस्मत में लिख दिया। अच्छा वो याद है तुम्हें सोनिया, कैसे रजी को देखते ही अपने दिल पे हाथ रख लेती थी। बेशरम, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी, माँ बनूंगी तो रजी के बच्चों की। हाँ, लेकिन रजी भी तुम्हारा हुआ और शाहान की माँ भी तुम बनी। लोग कहते हैं मर्द बेवफा होते हैं, लेकिन रजी ने मोहब्बत निभा दी, देख लो तुम। मैं भी तो यही कहती हूँ, देख लो, मर्द की नजर भटकते हुए वक्त नहीं लगता। और वैसे भी मर्द सिर्फ वही पारसा होता है जिसकी बीवी को उसकी बाहर की जिंदगी के बारे में कुछ मालूम ना हो। तुमने अपना क्या हाल बना लिया यार। कब से तुम्हें कह रही हूँ जिम ज्वाइन करो, अपने आप को फिट रखा करो, लेकिन तुम हो के बात ही नहीं सुनते। हाँ यार, ठीक कह रही हो तुम। मैं हर दफा प्लान बनाती हूँ, लेकिन घर की मसरूफियात इतनी हैं, वो हिलने ही नहीं देती। अभी भी वक्त है, हिलजुल कर लो, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे शौहर का दिल हिलना शुरू हो जाए।
और मुझ जैसी स्मार्ट और हॉट आंटी के पीछे तुम्हें छोड़ दे। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे सच पूछो ना तो इतनी दफा जिम जाने का सोचा है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि वहां पर जो लोग होंगे वो क्या कहेंगे कि आंटी को इस उम्र में क्या हुआ है। तुम पागल हो क्या? यही तो उम्र होती है जब औरत के पास सब कुछ होता है। एंड यू नो व्हाट? जिस जिम में मैं जाती हूँ ना, वहाँ सारी यंग लड़कियां आती हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा वर्कआउट मैं करती हूँ। वो चूजियां परेशान हो जाती हैं मुझे इतना हार्ड वर्कआउट करते देखकर। क्या बात है आपकी भाई, कौन कह सकता है आपको देखकर कि आप मिड 40s में। एक हम ही हैं अपना बेड़ा गर्क किए बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, कर क्या रही थी तुम? मैं एक हसीन शाम की तैयारी में लगी हूँ। मतलब चिकन रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद म्यूजिक ऑन करूंगी एंड देन। मेरी शर्ट किधर है यार? मिल ही नहीं रही है। वही है कबर्ड में ही है बेटा। किधर? कबर्ड में तुम्हारी। हाँ तो मैं समझ गई, अब तुमने एक नया पीस फंसाया होगा। वैसे ऑनेस्टली यू शुड ट्राई इट एज वेल, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। एक बात पूछो ना भैया, तुम्हें कब से इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई? तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है। वैसे नोबिया, अभी भी देर नहीं है। अगर तुम कोशिश करो ना तो तुम्हें अभी भी अच्छा हमसफर मिल सकता है। नो नेवर। मर्द की गर्लफ्रेंड बनकर रहने में जो मजा है ना, वो बीवी बनने में नहीं है। तो आखिर कब तक? तुमने वो कहावत सुनी है, Women are like fine wine। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नशा बढ़ता जाता है, और वैसे भी मिल जाते हैं दीवाने और गुजर जाती है जिंदगी। ओह माय गॉड, मुझे सचमुच हैरत हो रही है। रजी? नहीं, रजी तो नहीं। आ गए आप? नोबिया, रजी आ गए, मैं उनको खाना दे दूं, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। बाय। किसका फोन था? वो नोबिया थी। अच्छा मैं जरा शावर ले लूं, मेरे जरा कपड़े निकाल दो। कपड़े निकाल दो मतलब? आपके घर में पहनने वाले कपड़े तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिए। नहीं वो नहीं, मैं अरसलान की तरफ जा रहा हूँ। यूसुफ है ना, वो आया कल दुबई से, तो एक गेट टुगेदर। ये गेट टुगेदर्स आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं होने लगे? अरे कहाँ, काम के सिलसिले। ओके रजी जैसा हैंडसम,
पढ़ा लिखा रिच हस्बैंड हर एक का थोड़ी मिल सकता है। नजर तो मेरी भी थी रजी पर, लेकिन खुदा ने उसे तुम्हारी किस्मत में लिख दिया। कुछ कहा तुमने? नहीं। मुझे देर हो जाएगी वापसी पे, परेशान मत हो। ओके? ओके मॉम, मैं जा रहा हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? What do you mean कहाँ जा रहे हो? डिनर है फ्रेंड्स के साथ। अच्छा 8 बज रहा है, आई एम गेटिंग लेट। ओके बेटा, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाना, कल की तरह देर ना करना। ओके मॉम, जल्दी आ जाऊंगा। टेक केयर, बाय। बाय। ओह माय गॉड, तुम्हें हर वक्त अपनी पड़ी रहती है। तुम्हें ये क्यों भूल जाता है कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ? तुम्हारी तरह आजाद पंछी नहीं हूं मैं। ऑफ कोर्स घर से निकल आया हूँ, इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम तैयार हो ना पूरी तरह से? गुड। खाने में क्या बना है? ऑब्वियसली मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, इसीलिए चिकन रोस्ट बना है। वो चिकन रोस्ट, माय फेवरेट। अब प्लीज जल्दी से आ जाओ, द फूड एंड आई आर वेटिंग। बाय।